हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज के अपने इस इम्पोर्टेंट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की जो आपकी यूनिट सेकंड है। इस यूनिट सेकंड का जो आपका लास्ट टॉपिक रहता है स्पोरुलेशन के बारे में। और आप सभी को पता है लास्ट वीडियो अपना कल्चर मीडिया के बारे में था। उस पूरे टॉपिक को आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। कल्चर मीडिया के अंदर लास्ट अपन ने पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक मीडिया के बारे में, और जो कि कैटेगरी थी अपनी बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ तक पूरा आपने पढ़ लिया होगा। कोई भी डाउट है तो आज की इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। आज का अपना लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद आपकी माइक्रोबायोलॉजी की पहली और दूसरी यूनिट पूरी हो जाएगी। अगर आपने कोई भी वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो अभी तक आपके सामने जितने भी पार्ट अपलोड हुए हैं उनको पहले आप देखिएगा, तभी आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा। आज अपन यहाँ पर शुरू करेंगे अपना टॉपिक स्पोरुलेशन के बारे में। देखिएगा, स्पोरुलेशन की अगर यहाँ पर बात की जाए, स्पोरुलेशन इज नॉट ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है कि स्पोरुलेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का कोई भी मेथड नहीं होता। देखिएगा, स्पोरुलेशन का फिर मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अगर ऐसी कंडीशन है अनफेवरेबल है, वहां पे क्या होगा, कोई भी एक वेजिटेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल कन्वर्ट हो जाती है अपने स्पोर के अंदर ऑटोमेटिकली। समझ में आया? स्पोरुलेशन कोई भी रिप्रोडक्शन का कोई मेथड नहीं है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है उस टाइम जो वेजिटेटिव सेल है वो ऑटोमेटिक स्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जिस प्रोसेस के अंदर ये कन्वर्ट होती है उसी को क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन कहते हैं। स्पोरुलेशन की प्रोसेस के अंदर अलग अलग स्टेज होती हैं, और अलग अलग स्टेज के अंदर जो बैसिलस सबटाइटल्स हैं ये अलग अलग यहाँ पर टुकड़ों के अंदर डिवाइड होते हैं। इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर, इस स्पोरुलेशन की प्रोसेस के अंदर कुछ घंटे लगते हैं, कुछ टाइम लगता है। देखिएगा कौन कौन सी स्टेज हैं जो कि स्पोरुलेशन की पूरी प्रोसेस के अंदर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बात की जाए तो स्टेज फर्स्ट की बात की जाए, जिसके अंदर क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा और वो एक्सटेंड कर जाएगा एक्सियल फिलामेंट तक। अगर आपको एक्सेल फिलामेंट के बारे में नहीं पता तो माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट सेकंड की जो स्टार्टिंग वीडियो है उनको देखिएगा, जहां पर मैंने बैक्टीरिया की पूरी स्ट्रक्चर बता रखी है, तब वो आपको समझ में आ जाएगा। स्टेज फर्स्ट के अंदर तो डीएनए रेप्लिकेट हो गया, एक्सटेंड कर गया एक्सेल फिलामेंट तक। स्टेज सेकंड के अंदर क्या होगा, अब जो सेप्टम बनेगा यहाँ पर वो एक पोल के बिल्कुल पास बनेगा यहाँ पर, और वो सेपरेट करेगा फोरस्पोर को, जो कि मदर से आ रहा है, मदर सेल से आ रहा है। ओके, इसके अंदर क्रोमोसोम यहाँ पर होंगे। स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, मदर सेल उस फोरस्पोर को इनगल्फ कर जाएगी। ओके, और सराउंडिंग इसके चारों तरफ क्या रहेगी, एक सेकंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। स्टेज फोर्थ के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम है मदर सेल के वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ओके, अलग अलग हो चुके हैं। स्टेज 5 के अंदर क्या होगा, जो फोर स्पोर है वो एक कोर्टेक्स लेयर बनाएगा। जैसे मान लो ये है तो ये अपने ऊपर एक लेयर बनाएगा, और लेयर किसकी होगी, पेप्टिडोग्लाइकेंस की एक लेयर होगी। ओके, नेक्स्ट वन, पेप्टिडोग्लाइकेंस के अलावा यहाँ पे क्या बताया गया, ये पेप्टिडोग्लाइकेंस की जो लेयर बनेगी किस किस के बीच बनती है, तो ये ओरिजिनल फोर स्पोर मेम्ब्रेन और मदर सेल की जो मेम्ब्रेन है इसके बीच में बनती है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे स्टेज 6 की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होगा, डीपीकोलिनिक एसिड वो बनेगा। इसके अलावा जो कैल्शियम है वो बनेगा, और ये कैल्शियम क्या काम करेगा, स्पोर के ऊपर कोटिंग का बनाने का काम करता है, उनको कवर करने का काम करता है। और लास्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, मदर सेल जो है वो स्पोर को रिलीज कर देती है। क्लियर? तो कौन कौन से स्टेज के अपन ने यहाँ पर बात की। सबसे पहले बात करें स्पोरुलेशन का मतलब क्या है, एक मेथड नहीं है रिप्रोडक्शन का। इसके अंदर क्या बताया गया कि जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगी वहां पे वेजिटेटिव सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोर के अंदर। अलग अलग स्टेज होती हैं, जैसे कि बात की जाए सबसे पहले जो स्टेज फर्स्ट है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होगा, एक्सटेंड कर जाएगा एक्सेल फिलामेंट तक। सेकंड में क्या होगा, एक ही पोल की तरफ सेप्टम प्रेजेंट होगा जो सेपरेट करेगा फोर स्पोर को मदर सेल से। थर्ड में मदर सेल फोर स्पोर को एनगल्फ कर जाएगी। फोर्थ में जो क्रोमोसोम है मदर सेल से वो डिसइंटीग्रेट होंगे, अलग अलग होंगे। फिफ्थ में क्या होगा, फोर स्पोर के चारों तरफ एक कॉर्टेक्स लेयर बन जाती है पेप्टिडोग्लाइकेंस की। सिक्स्थ में क्या होगा, डीपीकोलिनिक एसिड जो बनेगा, कैल्शियम जो यहाँ पर होता है स्पोर के ऊपर कोटिंग बनाएगा। सेवंथ में क्या होगा, मदर सेल जो होती है वो स्पोर को रिलीज कर देती है, छोड़ देती है। अब बात करते हैं बैक्टीरियल स्पोर के टाइप्स की बात कर लेते हैं।
दो टाइप होते हैं बैक्टीरियल स्पोर के। सबसे पहले एंडोस्पोर, और एंडोस्पोर की बात की जाए तो ये बैक्टीरियल सेल के अंदर की तरफ बनता है, ओके। और एक्सोस्पोर की बात की जाए तो ये बैक्टीरियल सेल के कहाँ पर बनेगा, ये बाहर की तरफ बनेगा। याद रखना, ये मिस्टेक हो चुके हैं मेरे से। एंडोस्पोर का मतलब क्या है, बैक्टीरियल सेल के अंदर की तरफ बनता है, और एक्सो का मतलब बैक्टीरियल सेल के आउटसाइड बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। एंडोस्पोर का एग्जाम्पल क्या था, बेसिलस। और एक्सोस्पोर का एग्जाम्पल क्या है, मिथाइलोसाइनस, ओके। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम है, देख सकते हो, जिसके अंदर की तरफ कोर है, स्पोर का बाहर का कोर्टेक्स वाला पोर्शन है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, ये स्पोर के ऊपर कोटिंग है, और ये बाहर की तरफ जो प्रेजेंट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्पोर कहते हैं, ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहां पर हेडिंग की तरफ, बैक्टीरियल स्पोर की स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड है एक्सोस्पोर। ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि प्रोटीन से मिलकर बनती है, जो स्पोर कोट को कवर करने का काम करती है। दिख रहा है आपको बाहर की तरफ एक्सोस्पोर, जो कि अंदर की तरफ की स्पोर कोट को कवर करने का काम कर रही है। स्पोर कोट की बात की जाए तो एक थिक डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है जो कवर करती है इनक्लोज कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ को, उसको कवर करने का काम करती है। स्पोर कोट के अंदर क्या होता है, स्पोर स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, मेनली कौन सी होती है, कस्टीन प्रोटीन, हाइड्रोफोबिक एनाम अमीनो एसिड है। नेक्स्ट वन, स्पोर जो होता है रेसिस्टेंस होता है, कोई भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसके अगेंस्ट, इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि उस एनवायरमेंट को ये झेल सकता है। कोर्टेक्स की बात की जाए तो जो कोर्टेक्स होता है लूजली अरेंज पेप्टिडोग्लाइकेंस की लेयर होती है, उनसे मिलकर बनता है। इनर लेयर क्या होती है, टाइटली पैक होती है, इस तरीके से बिल्कुल टाइटली पैक होती है। एक्सोस्पोर की बात कर ली, बाहर की तरफ है। स्पोर कोट अंदर की तरफ डबल लेयर कवरिंग होती है जो कि कॉर्टेक्स को कवर करने का काम करती है। कॉर्टेक्स की अपन ने बात कर ली। आउटर लेयर की बात की जाए तो जो कि लूजली जिसके अंदर अरेंज होती है। और नेक्स्ट वन, ये हाइड्रोलाइज हो जाती है, टूट जाती है। कब टूट जाती है, जब स्पोर के अंदर जर्मिनेशन होता है, जब ये आउटर लेयर टूट जाती है, जिसके अंदर एलेनिन है 55%, टेट्रापेप्टाइड है 15%, म्यूरिन म्यूरामिक लैक्टेट है 30%। और लास्ट कोर की बात करें, इसी कोर को क्या बोलते हैं, स्पोर प्रोटोप्लास्ट भी कहा जाता है। इसके अंदर 10 से 25% के आसपास पानी होता है। और कोर के अंदर बात की जाए तो स्मॉल एसिड सोल्यूबल प्रोटीन का यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट, ये तो अपन ने बात कर ली स्पोरुलेशन क्या है, स्पोरुलेशन की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, बैक्टीरियल स्पोर के कितने टाइप होते हैं, ओके। और नेक्स्ट अपन ने बात कर ली बैक्टीरियल स्पोर के स्ट्रक्चर के बारे में कि उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक स्टेज की तरफ अपन यहाँ पर बढ़ते हैं, फ्लो चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, फ्लो चार्ट को अगर आप गौर करोगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं स्पोरुलेशन प्रोसेस के बारे में। स्टेज फर्स्ट के अंदर सिंगल आपको सेल दिख रही है, फिर इस तरीके से ये अंदर की तरफ डिवाइड हो जाती है, एक्सेल फिलामेंट की तरह यहाँ पे क्या डिवाइडेशन देखने को मिलेगा। स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, फोर स्पोर अलग हो जाता है और मदर का जो पार्ट है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट वन, स्टेज थर्ड की अगर बात की जाए तो स्टेज थर्ड के अंदर क्या होगा, इस तरीके से मदर सेल क्या करेगी, इसको इनगल्फ करेगी, निगलने का काम करेगी। तो ये फोर स्पोर अब मदर सेल निगल लेगी। जैसे ही इनगल्फमेंट होगा उसके बाद में स्टेज फोर्थ के अंदर जो क्रोमोसोम है वो डिसइंटीग्रेट होंगे, ओके। नेक्स्ट वन, कॉर्टेक्स अलग बन जाएगा स्टेज सिक्स के अंदर। और स्टेज सेवंथ के अंदर क्या होता है, इस तरीके से मदर सेल से स्पोर जो है वो स्पोर बाहर की तरफ आ जाता है, और वो जो स्पोर होगा वो स्पोर कोट से कवर होता है, क्लियर। इतना आपको समझ में आया। अगर ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया, इसका मतलब पूरा का पूरा जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो सारा आपको समझ में आ चुका होगा, क्लियर है। चलिएगा, अब अगर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर अगर देखना चाहें तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अभी तक अपन ने यहाँ पर 2 यूनिट पूरे कर लिए हैं, यूनिट फर्स्ट और इसके अलावा यूनिट सेकंड। फर्स्ट और सेकंड टोटल लगभग इनकी 8 क्लासेस आपकी पूरी हो चुकी हैं। इन 8 क्लासेस को अगर आप देखोगे तो इजीली आपको दोनों यूनिट समझ आ जाएंगे, और दोनों यूनिट हैं वो अकॉर्डिंग टू आपकी आईएनसी सिलेबस के हिसाब से हैं। पीएससी नर्सिंग थर्ड सेम के अंदर जो सिलेबस है उसी के बेसिस के ऊपर ये बनाई गई हैं।
नेक्स्ट अब अपन नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट पूरी हो गई है तो थर्ड यूनिट अपन स्टार्ट करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की। और वो अपन शुरू करेंगे, कौन सी यूनिट है, इन्फेक्शन वाली यूनिट अपन यहाँ पर शुरू करेंगे। तो अभी तक किसी भी तरीके से कोई भी डाउट आपको है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।